स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। RUSS CUET 2025 का एग्ज़ाम 27 मई को हो चुका है और इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है और बहुत जल्द ही इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो हर किसी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके इमरजेंसी के अंदर नहीं बनने वाले, उससे पहले आपको तैयार करके रखने होंगे। काउंसलिंग से पहले आपको तैयार करके रख लेने, क्योंकि वो उसके डॉक्यूमेंट को बनने में 1 मंथ या 2 मंथ लगने वाले। तो आपको पहले से ही बना के रखना, फिर बाद में डॉक्यूमेंट की वजह से आपको कोई दिक्कत या परेशानी न हो, ताकि आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाए। बात कभी भी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन रुक जाता है, या फिर डॉक्यूमेंट कोई नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है, तो आपका इस वजह से एडमिशन रुक सकता है। तो ये आपको मैं ध्यान रखना है। वो आज मैं इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, जिससे मार्क्स जिस स्टूडेंट के मार्क्स 40+ मार्क्स हैं उसको स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट बना लेने। अगर बाई चांस कॉलेज नहीं भी मिल रहा तो आपके डॉक्यूमेंट बाद में भी लाइफ टाइम काम आ जाएंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट बना लेना। अगर कॉलेज अलर्ट हो जाता है तो ये इमरजेंसी के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं बनने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी काउंसलिंग के दौरान रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट ऑफ फी प्रूफ, जो आप काउंसलिंग के दौरान आपके जो चालान कटेगा 550 रुपये का, उसकी आपको कॉपी है, वो ट्रांजैक्शन की कॉपी है, वो संभाल के रखनी होगी, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान उसकी ज़रूरत पड़ेगी। डेट ऑफ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th क्लास मार्कशीट है, 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप इसको जो आपने जो 12th की है उसकी जो आपको ऑनलाइन फ़ोटो कॉपी, या फिर तब तक आपकी ऑनलाइन कॉपी आ जाएगी, उसको आपके पास होनी चाहिए। और बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा। मार्कशीट आपके 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कॉपी ऑफ फ़ोटो आईडी, फ़ोटो आईडी जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी या फिर गवर्नमेंट PSU कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, 12th एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आपके पास, या आधार कार्ड हो तो इसकी भी फ़ोटो कॉपी की वहाँ पर ज़रूरत होगी। अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, आज आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास सेम एफिक्सेड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑल्सो अपलोडेड, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर जो फ़ोटो अपलोड किया था पासपोर्ट साइज़, वही सेम आपके पास फॉर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन राजस्थान एंड एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में अलग से बता दूंगा, कास्ट सर्टिफिकेट बारे में अलग से बता दूंगा। PWD सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट PWD कैटेगरी, PS कैटेगरी या विकलांग दिव्यांग है उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ़ एप्लीकेबल, जरूर आपके पास अवेलेबल होती है या फिर अभी बना लो ये, जो आपके काउंसलिंग के अंदर आरक्षण मिलने वाला है तो आपके पास PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट होने चाहिए। जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको EWS सर्टिफिकेट का बना लेना, अभी काफ़ी टाइम में तो आप बनकर रेडी हो जाएगा, तो उस टाइम एमरजेंसी के अंदर नहीं बनने वाला, तो आपको EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लेना। इफ़ एप्लीकेबल डिफेंस सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था डिफेंस सर्टिफिकेट, तो आप डिफेंस सर्टिफिकेट बना लेना। आपको 1% या 2% आरक्षण मिलता है, तो आपके पास यदि सर्टिफिकेट होगा तो आपको आरक्षण मिल जाएगा, अगर अन्यथा नहीं मिलने वाला, तो आपको सर्टिफिकेट बना लेना इफ़ एप्लीकेबल। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलने वाला है, जब आपको 12th के अंदर, जब आपने 12th की है वहाँ से, या फिर आप BSc कर रहे हो, BSc छोड़ के आप BSc नर्सिंग कर रहे हो, तो आप वहाँ से कॉलेज से मिल जाएगी, या फिर जो 12th से स्टूडेंट है तो आपको स्कूल से मिल जाएगी। 12th स्कूल से ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट, TC के साथ शरीर प्रमाण पत्र और माइग्रेशन दिया जाता है, तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा या फिर स्कूल से मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लेना। एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो ये आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी से ही अप्लाई कर लेने, आपको आज से, यानी आज से ही अप्लाई कर लेने, जो आपको डॉक्यूमेंट बनाने कंपलसरी है। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, जो जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो आपकी मार्कशीट आ जाएगी बहुत जल्द, या फिर आपके पास जो ऑनलाइन जो कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अभी से ही बनाना शुरू कर दो। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से ही बनाने अप्लाई कर दो। अगर आपके पास ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट या बहुत पुराना सर्टिफिकेट तो आपके पास नहीं चलेगा वो काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि जो स्टूडेंट अदर स्टेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। ओनली फॉर जो राजस्थान के स्टूडेंट है जिन्होंने जनरल कैटेगरी है और EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी है, इन सभी के स्टूडेंट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट 1 ईयर से ओल्ड नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जो ST और ST कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके जितना भी पुराना है चल जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी इनके लिए 1 ईयर से
ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास जितना भी पुराना है, लगभग 2 से 3 साल पुराना है तो भी चल जाएगा। टीसी और सीसी इसके बारे में मैंने बता दिया है, जो 12th से मिल जाएगी। यहाँ पे आपने बीएससी कर रहे हो तो बीएससी नर्सिंग छोड़ रहे हो, बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, आपको कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। और इसके साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगा, कितना पुराना होना चाहिए, कहाँ से बनेगा और कैसे आपको किस को बनवाना है, कौन सी कैटेगरी के लिए अनिवार्य है, इन सभी के बारे में अलग से डिटेल से वीडियो डाल दूँगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको टीसी के साथ मिल जाएगा, सीसी के साथ, कोई स्कूल से या फिर कॉलेज से। और फॉर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फॉर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अटैच किए थे। तो ये डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अभी से अप्लाई करना, क्योंकि अभी तब तक आपके काउंसलिंग के अंदर अभी काफ़ी टाइम है, तो आपके तब तक रेडी हो जाएंगे। बाद में इमरजेंसी के अंदर ये डॉक्यूमेंट नहीं बनने वाले, और ये तो आपके कॉलेज या फिर आपके स्कूल के अंदर मिल जाएंगे। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अभी से ही बना के रेडी रख लो। नेक्स्ट है बॉन्ड सर्टिफिकेट। ये आपको डॉक्यूमेंट कब बनाने, ये आपको डॉक्यूमेंट कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद में बनाने हैं। और बैंक अकाउंट है, यह भी आप ओपन करवा सकते हो, क्योंकि बैंक, हर किसी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, क्योंकि ताकि आपको हेल्प मिल जाए। जो गवर्नमेंट और कॉलेज अलॉट होती है आपको डीडी बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और प्राइवेट कॉलेज होती है आपको फी ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हर किसी स्टूडेंट को बैंक अकाउंट ओपन करा लेना, क्योंकि आपकी बात बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। काउंसलिंग दौरान के बाद में बहुत ज़रूरत पड़ेगी बैंक अकाउंट की। वैसे जनरली हर किसी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होता ही है, अगर नहीं है किसी का तो अपना पर्सनली बैंक अकाउंट बनवा लेना। बॉन्ड सर्टिफिकेट ये आपको काउंसलिंग के कॉलेज अलर्ट हो जाने के बाद में बनाना है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज अलर्ट हो जाने के बाद में बनाना है। ये टोटल 3 से 4 सर्टिफिकेट बनने वाले, ये आपको कॉलेज अलर्ट होने के बाद बनाने। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी आपको कॉलेज अलर्ट हो जाने के बाद बनाने, पहले नहीं बनाने। ओनली वो ये 3 डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आप 2-3 और भी फॉर्मेट है, वो भी आपको ऑनलाइन, जो ऑनलाइन परफॉर्मा आपको मैं भेज दूंगा। इसके ऑनलाइन परफॉर्मा जो आपको बॉन्ड जो स्टाम्प पे बनाना है इन तीनों सर्टिफिकेट को। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको वाइट पेपर बनेगा। बाकी ऑन जो आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट है और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये आपके स्टाम्प पर बनेंगे, कोर्ट के अंदर बनेंगे। ये आपको मैं अलग से इसके बराबर बता दूंगा। ये आपको काउंसलिंग के कॉलेज अलर्ट हो जाने के बाद में बनाने, पहले नहीं बनाने, पहले से बता रहा हूँ। और बैंक अकाउंट आपको पहले से ही ओपन करा लेना। और जो आर से CUET से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको कॉपी से है, जो आपके सही है, वो आपको मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड कॉपी, जो आपको एडमिट कार्ड है जारी हुआ था उसकी एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। रिजल्ट कॉपी, जो रिजल्ट जारी हुआ था उसकी रिजल्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। RUSS रिजल्ट कॉपी। काउंसलिंग ट्रांजेक्शन फीस, जो आप काउंसलिंग के अंदर जो 550 रुपये का ट्रांजेक्शन फीस है उसकी आपके पास एप्लीकेशन कॉपी होनी चाहिए। आपके पास फी ट्रांजेक्शन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। काउंसलिंग, सो इसके बिना आपका एडमिशन, जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं करवा पाओगे। काउंसलिंग तो हो जाएगा लेकिन रिपोर्टिंग नहीं करवा पाओगे इसके बिना। काउंसलिंग चॉइस फिलिंग प्रिंट आउट, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, जो आप काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग करोगे, जितने भी कॉलेज फिल करोगे उसका प्रिंट आउट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसको आपको फोटोकॉपी यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में जो अलॉटमेंट लेटर, जहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट होता है, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसके प्रिंट आउट निकाल लेने हैं। और इस पर कॉलेज पर डिपेंड करता है कितनी फोटोकॉपी लेता है। कुछ कॉलेज एक साइड में लेते हैं, कुछ कॉलेज 2 साइड में लेते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट के रूप में। तो आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और अलग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं काउंसलिंग के बारे में बता दूँगा, कैसे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है 2025 के अंदर, कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इस सभी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और जो डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बारे में अलग से वीडियो डाल दूँगा इन दोनों के बारे में, क्योंकि ये 2 डॉक्यूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट PWD, EWS, डिफेंस कोटा और इन तीनों स्टूडेंट कैटेगरी के स्टूडेंट है, इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके हेल्प करने वाले। और इसके बिना आपके जो आरक्षण नहीं मिलने वाला, तो आपके पास होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।